हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और छुट्टी समाप्ति के बाद आप लोग पढ़ाई में लग गए होंगे। मैं काफ़ी दिन के बाद आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं कुछ नए मटेरियल के साथ, जो बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। मैं उसे आप लोगों को बताऊंगा और कुछ नया जो संभावित फिगर्स हैं मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। तो चलिए बिना देरी का मैं आप लोगों को बताता हूं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन सा फिगर पूछा जा चुका है और कौन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, पहला एक क्वेश्चन है कि भूर्ण कोश, देखिए लिखा हुआ यहाँ पर कि भूर्ण कोश का नामांकित चित्र बनाएं। ये सवाल आपको पूछा गया है 2012 में और 2021 में। इसमें इम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश का मतलब क्या है? इम्ब्रियो सैक। आपको इम्ब्रियो सैक का फोटो बनाना है, उसको नामांकित करना है कि क्या क्या होता है, कैसे होता है इम्ब्रियो सैक के बारे में। ये 2 बार पूछा जा चुका है। एक बार तो 2012 में पूछा जा चुका है और दूसरी बार 2021 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये प्रश्न चैप्टर 2 से है, फ्लावरिंग, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, उस चैप्टर से ये प्रश्न पूछा गया है, इम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश। अब आइए दूसरा, ये भी दूसरा ही चैप्टर का है। आपको ध्यान होगा, आप पढ़े होंगे दूसरा चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ही ये प्रश्न है कि बीजांड का नामांकित चित्र बनाएं, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम, वेल लेवल डायग्राम ऑफ ओव्यूल। इसमें भी आपको ओव्यूल का चित्र बनाना है और उसका नामांकन करना है। ये प्रश्न भी आपको 2017 में पूछा जा चुका है। क्लियर है? 2017 में इसी चैप्टर से पूछा जा चुका है, जो चैप्टर 12वीं क्लास का चैप्टर 2 है। आप ठीक से पढ़ चुके होंगे, एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेना है। आइए तीसरा प्रश्न है कि डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन को भी फिगर के द्वारा दर्शाना पड़ता है कि कैसे फूल वाले पौधे में डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। आप देखे होंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होती है वो सिर्फ फूल वाले पौधे में होते हैं और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद फल बनता है, बीज बनता है, ठीक है, और जायगोट जो है डेवलप होते हैं, डेवलप होकर के वो फिर इम्ब्रियो में परिणत हो जाते हैं। इस प्रकार डबल फर्टिलाइजेशन को भी एक डायग्राम के द्वारा दर्शाया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, 2 बार पूछा जा चुका है। एक तो पूछा जा चुका है 2017 में और दूसरा बार पूछा गया है 2024 में। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से है। आप इसको भी अच्छे तरह से प्रैक्टिस करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो फिगर अच्छा बनेगा और नंबर भी अच्छे आएंगे। अब आइए ये तीसरा चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब आपके किताब में क्लास 12वीं में चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक पूछा गया है कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का नामांकित चित्र बनाएं। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, इसका नामांकित चित्र बनाएं। ये प्रश्न 2011 में पूछा जा चुका है। ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ये ओवरी के भीतर होता है और ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो ग्राफियन फॉलिकल के भीतर ही सेकेंडरी oocyte बनते हैं। उसका फिगर बना करके वर्णन करना होता है। उसमें एक्सटर्नल थीका होते हैं, इंटरनल थीका होते हैं और जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के जो कैविटी होते हैं हम उसको एंट्रम कहते हैं और इसी स्टेज में सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक प्रश्न पूछा गया है टीएस ऑफ ओवरी, ह्यूमन के फीमेल में होता है ये टीएस ऑफ ओवरी का भी नामांकित चित्र बनाना पड़ता है। और ये प्रश्न जो है टीएस ऑफ ओवरी भी पूछा गया है 2013 में और 2017 में। आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़े होंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप ओवरी का भी स्टडी किए होंगे। तो ओवरी का टीएस काट करके देखना है कि उसका नामांकित चित्र बनाना है कि कौन कौन सी अवस्था आती है, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। इसका आप लोगों को सिर्फ नाम लिखना है, वर्णन नहीं करना है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2013 में और 2017 में पूछा जा चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए स्पर्म का नामांकन चित्र। स्पर्म के बारे में भी आपको चित्र बना करके उसका वर्णन करना है और ये प्रश्न भी पूछा गया, 3 बार पूछा जा चुका अब तक, 2012 में, 2014 में और 2015 में भी पूछा गया है। इसका भी प्रैक्टिस करना है। अब देखिए एक और सवाल इसके अंदर है टीएस ऑफ टेस्टिस। ये ह्यूमन में टेस्टिस का स्टडी किए होइएगा आप लोग, चूंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है
और इसी में स्पर्म का निर्माण होता है। तो टेस्टिस का भी टीएस काट करके देखना होता है, उसका भी नामांकन करना होता है। यह प्रश्न भी 2023 में पूछा जा चुका है। इसका भी फिगर बना करके आपको प्रैक्टिस करना है। बच्चों अब ध्यान देना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चित्र बनाना है और चित्र बना करके उसका लेबलिंग करना है, डायग्राम का लेबलिंग करना है। उसमें लेबलिंग में आता होगा ओवरी है, ओविडक्ट है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाना है। इसका फिगर जो है बना करके नामांकन करना है। क्लियर है? ये बात भी पूछा जा चुका है, 2013 में पूछा गया है और 2019 में भी पूछा गया है मेरे बच्चों। उसके बाद अब ये 2 प्रश्न और हैं। अब हो सकता है कि बोर्ड में पूछा जाए, आपको 2026 के लिए ये इंपॉर्टेंट माना जाएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन का जो नामांकित चित्र बनाना है। ये है आपको जो फ्लावरिंग प्लांट आप पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। पोलन ग्रेन में भी ये 2 लेयर की होती है। बाहर की लेयर रफ होती है जो एक्जान कहलाती है, और भीतर की लेयर जो होती है वो चिकनी होती है जो इंटाइन कहलाती है। और पोलन ग्रेन में 2 सेल भी होते हैं। एक बड़े आकार के सेल होते हैं जिसको हम लोग वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और एक छोटा सेल होता है जिसे हम जनरेटिव सेल कहते हैं। तो इसका भी फिगर पूछा जा सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट है आपके लिए 2026 के लिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये क्वेश्चन कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नामांकित चित्र बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 फिगर है आपके किताब में दिया हुआ है। हम इसको चैप्टर नंबर 2 में और चैप्टर 3 में जो हम इसको आपको बता चुके हैं यूट्यूब के माध्यम से, 1 शॉर्ट क्वेश्चन में क्लास में हम बता चुके हैं। आप वहां जाकर के देख सकते हैं और देख करके इसको बनाएं, प्रैक्टिस करें। और ये गारंटी है कि फिगर अगर पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा, इससे बाहर फिगर नहीं पूछ सकता। ये गारंटेड है, एकदम गारंटेड है कि आपको फिगर अगर बोर्ड में पूछा गया तो इसी 10 फिगर में से कोई फिगर आपको पूछा जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस कर लें, इससे आपका समस्या हल हो जाएगा। बिल्कुल गारंटी है कि इसी में से सवाल आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें तो फिगर, इसके अलावा और कोई दूसरा फिगर इसमें नहीं एस्पेक्ट किया जा सकता है। तो इसको YouTube चैनल पर जाकर के इसका पूरा टॉपिक देखें, आप इसको रिवीजन करें, फिगर को प्रैक्टिस करें और परीक्षा की तैयारी करें। अगर इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, इसको अपने साथियों में शेयर करें ताकि फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके और आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो सके। इसलिए इसमें जहाँ कहीं भी डॉट हो, मेरे YouTube चैनल में जहाँ भी आपको समस्या हो आप कमेंट जरूर करें और इसे शेयर जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को आज समाप्त करता हूँ और आप लोगों को एक सूचना भी देना चाहता हूँ। देखिए अब ये जो क्लास है वो कंटिन्यू रहेगा और मैं आपको लगातार इस पर शॉर्ट, लॉन्ग और मोटिवेटेड क्लास अब चलती रहेगी। इसलिए चलती रहेगी कि अब छुट्टी समाप्त हो गया है, अब सिर्फ पढ़ाई का मौसम आया है। आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहें, अपनी तैयारी करते रहें। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू।